अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे और मेरी वीडियो एन्जॉय कीजिए। और रेसिपी से पहले आपको वीडियो दिखा रही हूँ, मेरी डाइनिंग टेबल है, मैं सेट कर रही हूँ डाइनिंग टेबल। मेरे को गेस्ट आ रहे थे, मैंने उनके लिए डिनर रेडी करना था और थोड़ी-सी खजूरें पड़ी थी वो और जो गुड़ आपको नज़र आया है मसाले वाला, ये भी मैंने रख दिया था क्योंकि मैंने कहा चलें डिज़र्ट के साथ ये ग्रीन टी के साथ मैं कर दूँगी सर्व। और डाइनिंग टेबल पर मैंने सब कुछ प्लेटें वलेटें सेट करके और मैंने कहा अपने देखने वालों को मैं ज़रा सा दिखा दूँ, शेयर कर दूँ। ये थोड़ी-सी मेरे पास मीठी सौंफ पड़ी थी, ये भी मैंने कर दी, उसमें रख दी टेबल पर। और डेकोरेट मैंने सब कर दिया, सफाई करवा ली थी ड्राइंग रूम की क्योंकि मेरे गेस्ट आ रहे थे। मैंने 4-5 चीज़ें बना ली थी और ये मेरी साइड की टेबल थी, ये मेरी डाइनिंग टेबल। अब बिल्कुल ऐसा खाना मैंने सर्व कर दिया है और चीज़ें जो मैंने बनाई थी वो आपको नज़र आ रही हैं। बीफ पुलाव बनाया था, मटर गोश्त ग्रेवी बनाई थी और मैंने अंडे वाले कोफ्ते बनाए थे, नरगिसी कोफ्ते जिसको कहते हैं। और कीमा नज़र आ रहा है, बीफ कीमा है ये इसके मैंने बनाने हैं नरगिसी कोफ्ते, जिसके लिए मैंने ये थोड़ी-सी अदरक और हरी मिर्ची ली थी। ये मैंने इसमें चॉपर में ऐड कर ली, साथ ही कीमा ऐड करेंगे हम। उसके बाद ये मैंने इसको थोड़ा-सा क्रश करके और मैंने कहा था मैं ऐड कर लूँगी कीमा भी साथ ही। और ये कीमा तो मैंने बाहर से करवाया हुआ था, लेकिन मैंने दोबारा घर में कहा मैंने इसको और भी स्मूथ करना है, तो मैंने चॉपर में ऐड करके और इसको मैंने चॉप कर लिया कीमे को कि बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन जाए, क्योंकि फिर इसके कोफ्ते अच्छे बनेंगे। इसको मैंने मशीन से निकाल लिया था, मशीन से निकाल कर फिर मैंने ये मसाले जो नज़र आ रहे हैं बेसिक मसाले हैं, इनमें लाल मिर्च का पाउडर, नमक, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा और साथ एक अंडा मैंने ऐड कर लिया। आपकी जो मर्ज़ी है, आपके जो ऐड करना चाहते हैं ऑप्शनल है आप पर, और ज़रूरी नहीं है जो मसाले मैंने ऐड किए हैं और वही मसाले आप ऐड करें। और अंडे को मैंने अच्छी तरह से हाथ से मैंने इसको मिक्स कर लिया, मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। 3 अंडे मैंने लिए थे क्योंकि मेहमान ज़्यादा नहीं थे और 3 अंडे लेकर हमने बॉयल कर दिए, फुल बॉयल किए हमने। और ये मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूँ ये नरगिसी कोफ्ते बनाना, और उसने कहा पहले मैं बनाऊँगी एक कोफ्ता तो फिर आप देखें कि ठीक बनाया कि नहीं। तो इसको पानी हाथ पे लगाकर हमने कीमे को हाथ पे फैलाकर उसमें फुल एक बॉयल अंडा उसमें ऐड करके हमने रख दिया। और फिर हमने इसको किस तरीके से हमने इसको रैप करना है ये आप देखिए और सीखिए और बनाइए मेरी रेसिपी से। और बहुत अच्छी रेसिपी, आसान रेसिपी है। बिल्कुल भी आपके ये नरगिसी कोफ्ते जो होंगे जो बनाएंगे आप, बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। अब ये दूसरा कोफ्ता मैं ख़ुद बना रही हूँ, मैंने इतना अंदाज़े से कीमा ले लिया और कीमे में जो मसाले थे सब मैंने ऐड कर लिए थे, अंडा भी ऐड किया था। आप अगर चाहें तो बेसन भी ऐड करें, लेकिन मैंने कुछ भी और ऐड नहीं किया। और अंडे बिल्कुल नहीं टूटे थे, बिल्कुल नहीं खुले थे, बहुत ही अच्छे, बहुत अमेजिंग बने थे। मैं ख़ुद ही हैरान हो गई थी कितने अच्छे कोफ्ते कैसे बने हैं। और ये एक अंडा जो बॉयल था ये मैंने इसके अंदर रख कर और इसको हमने बंद करना है और साथ साथ हमने पानी लगाना है। पानी लगाने का मकसद ये होता है कि ये कोफ्ता जो होता है बिल्कुल ये बिल्कुल वो जो प्रेस हो जाए और अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ हो जाए और पानी से बिल्कुल बंद हो जाता है। तो हमने इसके ऊपर इसलिए पानी लगाया था। हाथ को भी आपने पानी से भिगोना है और इसको अच्छी तरह से आपने रैप करना है, चारों तरफ से रैप करके और फिर आपने इसको पकाना है। और बाज़ लोग पहले इसको फ्राई करते हैं, लेकिन मैंने फ्राई नहीं किया, मैंने ऐसे ही फ्रीज़ कर दिए थे क्योंकि मैंने दूसरे दिन बनाने थे। तो ये फ्रिज में रख दिए, फ्रीज़र में रख दिए थे। और ये मैंने इस तरह 3 कोफ्ते बना लिए थे और साथ जो कीमा बच गया था उसके छोटे कोफ्ते बना लिए थे बग़ैर अंडे के। और आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान, बहुत ही लज़ीज़ बने थे। आप मटन कीमा या चिकन कीमा भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने बीफ कीमा लिया था क्योंकि हम बीफ खाते हैं ज़्यादातर। और ये देखें कितने अच्छे स्मूथ बने थे। इसको पानी से हमने करके लगा कर बनाया था, मैंने अब फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़र में मैंने और चीज़ें भी मसाला लगा के रखी हुई थी, आपको नज़र आ रही हैं। मेरे घर में दावत है कल, तो मैंने इसलिए फिर दूसरे दिन ये देखिए प्याज था, 3-4 प्याज हमने बड़े लिए थे, उसको हमने ग्राइंड कर लिया था पानी डाल के थोड़ा सा, फिर ऑयल डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से सुनहरा कर दिया। ज़्यादा आपने आंच ऊपर तेज़ नहीं करनी। साथ अपने गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया, गार्लिक पेस्ट ऐड करके और इसको हमने
हल्के हाथों से हमने इसको फ्राई करना है और हमने तेज़ आंच नहीं करनी, क्योंकि प्याज जो है हमारा ग्राइंडेड है तो वो जल भी सकता है। पहले हमने इसको पानी सुखा कर इसको हमने ब्राउन करके लाइट ब्राउन हमने करना है, और फिर इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं। लाल मिर्चों का पाउडर, नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक यूज़ कीजिए। मैंने एक टीस्पून ऐड किया था। मिक्स मसाला हमने ऐड कर लिया 1 टीस्पून, और हल्दी हम ऐड करेंगे, और ये जिंजर पेस्ट है, गार्लिक पेस्ट जो मेरे पास पाउडर पड़ा होता है मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। जिंजर और गार्लिक पाउडर, इससे बहुत ही खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। साथ ही चिकन पाउडर थोड़ा सा मैं ऐड करती हूँ, चुटकी भर, वो भी आप ऐड कर लें अगर आपके पास नहीं है तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। फिर उसके बाद हमने टमाटर ग्राइंड रखे थे। टमाटर मैंने लिए थे 1 केजी टमाटर लिए थे, क्योंकि फिर थोड़े से टमाटर हों तो ग्रेवी अच्छी नहीं बनती। इनकी मैंने बना लिए थे, इसको चॉप कर लिया था, ब्लेंड कर लिया था, और अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेना है। देखें, ये अच्छी सी ग्रेवी बनाने के लिए हमने मीडियम फ्लेम करनी है, तेज़ फ्लेम नहीं करना, ना हमने लो रखना है, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। अच्छी तरह से इसको हम पकाकर, और इसमें हल्के हाथों से आपने स्पून इसमें हिलान चलाना है, और फिर हमने इसमें जो कोफ्ते बना के फ्रीज़ किए थे वो हमने निकाल लेने हैं। निकाल के हमने इसमें ऐड कर देने हैं। ऐड करके हमने फ्लेम को मीडियम ही रखना है। ये देखें, हमने 3 वो कोफ्ते बड़े थे और छोटे कोफ्ते जो बनाए थे वो भी हमने किया था। आपने स्पून अप्लाई नहीं करना, आपने दोनों तरफ से पकड़ कर इसको देचकी को आपने हिलाना है। स्पून से कोफ्ते टूट भी सकते हैं, तो मुझे डर था कोफ्ते टूट ना जाएं, तो मैंने इसको दोनों तरफ से पकड़ के हिलाया था। और फ्लेम को हमने करना है मीडियम, और आपने 2-3 बार देचकी को झटका देना है। अब ये 15 मिनट गुजर जाने के बाद हमने पतली जो होता है कफ़गीर, उससे हमने इनकी साइड चेंज की है, और फ्लेम हमने रखा है मीडियम। और ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे, और क्योंकि इसमें हमने अंडा शामिल किया था। अब हमने इसको पानी में डालकर, हमने अच्छा खासा पानी डाला है, 2-3 गिलास पानी के हमने डाल के इसको मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें, बिल्कुल भी नहीं टूटे हमारे ये जो मीट बॉल्स थे ये भी। और फिर हमने इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर हम छोड़ देंगे। ये देखें कितने अच्छे बन गए हैं, और इसमें अब मैं स्पून अप्लाई कर सकती हूँ, आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा कोफ्ता बना है, नरगिसी कोफ्ते। और नरगिसी कोफ्ते इसको क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि नरगिसी कोफ्ते इसको अंडे वाले कोफ्ते को क्यों कहते हैं। अब ये देखिए, अब मैंने निकाल दिए थे कोफ्ते, और ये मैं काट रही हूँ लंबाई में, और आपने तेज़ नाइफ़ से इसको काटना है। और अब जब ये खुलेगा तो ये देखिए बिल्कुल नरगिस जो फूल होता है नरगिस का, उसकी आँख बन गई है नरगिसी कोफ्ते, इसलिए इसको कहते हैं कि नरगिस के फूल की तरह होते हैं। और ये देखें कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है। इसके ऊपर हमने धनिया और अदरक के काट कर डाल दी थी, और ये देखें कितने मज़ेदार बने हैं। और ज़रूर आप मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और बिल्कुल भी कोफ्ते नहीं टूटेंगे, और बहुत मज़े के बने थे। मेरे गेस्ट जो आए थे उनको बहुत पसंद आए थे, और ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। और मैंने और चीज़ें भी बनाई थी, और ये देखें मेरी डाइनिंग टेबल है। बीफ पुलाव बनाया था, नरगिसी कोफ्ते, मटर गोश्त की ग्रेवी बनाई थी, कोरमा, साथ शामी कबाब बनाए थे। और मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी या व्लॉग के साथ, और मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।